अच्छा भाई, तो टारगेट क्या है भाई आज का हमारा, कि हमने एक्सप्रेस.जेएस को यूज़ करते हुए मेल करवाना है। सही है। मैं ऐसे करता हूँ, मैं माइंड सेट में ये रखता हूँ अपने कि मैं न्यूज़लेटर की एपीआई बना रहा हूँ एक, कि मेरे पास एक ईमेल आएगा और उसको मैं थैंकिंग नोट भेजूंगा कि भाई थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग अस एंड सो ऑन। सही। अच्छा भाई, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक राउटर क्रिएट कर लेता हूँ यूजर के अंदर ही। मैंने कहा राउटर डॉट पोस्ट, सही हो गया, और एपीआई का नाम रख देते हैं न्यूज़लेटर रख देते हैं। सही है, मैंने नाम रख दिया न्यूज़लेटर। कंट्रोलर में जाते हैं, हमें पता है कि एक एसिंक ऑपरेशन होगा, इसीलिए मैंने इसको एसिंक भी बना दिया और ट्राई केस भी इसमें मैंने लगा दिया। चलिए ओके, ये तो देखो, ये हर बार का हमारा यही काम है ना, कैच के साथ तो हम लोग हर बार यही कर रहे हैं, तो अब तो ये बिल्कुल रट जाना चाहिए। क्या बोलते हो? सही हो गया। अच्छा जी, अब मैं ऐसे करता हूँ कि मैंने कहा कॉन्स्ट, मेरे पास एक अदद ईमेल आएगा और उसको मैं लूँगा किससे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। सही हो गया। हम ऐसे करते हैं, हम ट्राई के ब्लॉक में डायरेक्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके देखते हैं कि भाई ईमेल मुझे मिल रहा भी है कि नहीं। पहले तो मैं खाली राउट चेक कर रहा हूँ ना, तो मुझे वो चीज़ मिल रही भी है कि नहीं। ओके, हम पहले अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। नॉर्मल हमारा चलने लग गया। ओके, पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ मैं। हमारी एपीआई कौन सी थी? पोस्ट की थी। राउट क्या था? मैंने कहा न्यूज़ लेटर। सही है। और बॉडी में हमने क्या भेजना है? ईमेल जा रहा है, मैंने इसको सेंड किया, परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। पहला काम तो हो गया। ओके, अब यहां पर हमें कुछ चेक्स लगाने हैं। अगर यूजर ने ईमेल ना दिया हुआ हो तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट आ गई, फिर क्या करूंगा? सही है। तो मैं यहां पर ये ट्राई, इधर पहले ही कहानी लगा दूंगा मैं। इफ नॉट ईमेल, क्या करो? रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 और जेसन में मैं एक अदद मैसेज भेज दूंगा, ईमेल रिक्वायर्ड। सही हो गया। उसके बाद एल्स में बाकी की सारी कहानी आ जाएगी। क्या समझे भाई? मैं उसको ट्राई कैच की जानिब लेके नहीं जा रहा ना, मैं उसको बोल रहा हूँ चेक कर, अगर ईमेल है तब आगे की बात कर, वरना बात ही नहीं कर, डायरेक्ट उसको एरर दे भाई। सही हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास ईमेल तो
आने लग गया, पहला हिसाब किताब हो गया भाई। अच्छा जी, आपके पास एक पैकेज है जिसका नाम है नोड मेलर। क्या नाम है? वो यूज करेंगे आप। नोड मेलर लिखा। अच्छा, मैं यहां पर खुद से कुछ भी नहीं करूंगा, सारे इनके डॉक्यूमेंटेशन यूज करूंगा, लेकिन समझाता जाऊंगा कि हो रहा क्या है। सही। पहला स्टेप क्या बोल रहा है? इंस्टॉल करो। मैंने ला के भाई कर देता हूं। मैंने अपना टर्मिनल खोला, स्प्लिट किया ऐसे, ये इंस्टॉल हो रहा है। इतनी देर आगे की कहानियां देख लेते हैं हम लोग। वो हमें कह रहा है कि ये कोड उठा के फेंक दो, काम हो जाएगा, लेकिन हम स्टेप वाइज करेंगे, थोड़ा थोड़ा छोड़ देना, उतना खाएंगे जितना आराम हो सके। सही। उसने बेसिकली किया हुआ क्या, पहले स्टेप में क्या कर रहा है, नोड मेलर को रिक्वायर कर रहा है। मैंने बोला चलो भाई हम भी रिक्वायर कर लेते हैं, जाहिर बात है यूज कर रहे हैं तो रिक्वायर तो करना पड़ेगा हमें। मैंने बोला ओके भाई आ जाओ, रिक्वायर कर लो। पहला काम तो हो गया। अच्छा जी, व्हाट नेक्स्ट? अच्छा, ये पूरा कोड देखो तो क्या कर रहा है, बेसिकली वो एक मेन के फंक्शन को चला रहा है, और मेन के फंक्शन के अंदर क्या है, ये सब कुछ है। सही है। अच्छा जी, यहां पर उसने क्या क्रिएट किया हुआ है, एक अदर ट्रांसपोर्टर क्रिएट किया हुआ है। ट्रांसपोर्टर बताऊंगा आगे, बताऊंगा, नेचुरली बात नहीं है। उसने क्या क्रिएट किया हुआ है, ट्रांसपोर्टर। अगर कोडिंग से हट के बात करो, ट्रांसपोर्टर किसे कहते हैं? जो किसी चीज को लेकर जा रहे हैं, ऐसे ही। तो दैट मीन्स आप एक किस्म का डाकिया क्रिएट कर रहे हो। हमने एक डाकिया बना लिया भाई। मैंने पूरे का पूरा कोड उठाया। यार ये दूसरे ब्लॉक्स को मैं बंद कर देता हूं ताकि स्क्रॉलिंग में आसानी हो हमारे को। ए भाई यार बंद हो जा भाई, तो नीचे नहीं हो रहा। अच्छा जी, मैं इसको भी बंद कर दूं। हमने क्या किया, इस न्यूज़ लेटर के अंदर ये पूरा का पूरा उठा के डाल दिया। यहां तक कोई परेशानी, कोई मसला? अच्छा, अब हमें कह रहा क्या है, ये पूछ रहे होस्ट कौन है, यानी मेल कराओगे कहां से। राइट नाउ इसने खाली अपने लिए टेम्परेरी तौर पर डाला हुआ है। हम मेल किससे करवाएंगे? जीमेल से। यानी अगर मैं अपने ईमेल से करा रहा हूं तो मेरा एड्रेस क्या है, जीमेल का है ना। तो मैंने होस्ट को चेंज करके क्या कर दिया, मैंने कह दिया भाई जो मेरा होस्ट होगा वो जीमेल होगा, तो उसकी वजह से मुझे ये सब देने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, सब हटा दिया। उसके बाद वो मुझसे दो चीजें मजीद मांग रहा है। क्या मांग रहा है भाई? एक यूजर और एक पासवर्ड। मतलब जिस ईमेल से, जाहिर बात है मुझे किसी कोई ईमेल देना पड़ेगा, उस ईमेल से जाएगा ना वो चीज, डायरेक्ट कैसे जाएगा? बात समझ आ रही है मेरी? तो मुझे एक ईमेल भी देना है, एक पासवर्ड भी देना है। सही है। मैं क्या करता हूं, इसे यहां से हटाता हूं और डायरेक्ट यहां पर डालता हूं process.env.node-mailer_email। सही तो लिखा है? अच्छा सॉरी, सही है। इसी तरीके से इसको कॉपी करता हूं और यहां पर लाकर पेस्ट करता हूं और यहां पर लिख देता हूं पासवर्ड। कोई परेशानी यहां तक? अपनी ENV की फाइल में ओपन कर लेता हूं। ईमेल की जगह पर ईमेल लिख दिया और ईमेल में मैं वैल्यू दे देता हूं, आई गेस ये नहीं डालने पड़ते इधर। सही हो गया। और दूसरा क्या था, अब आएगा सबसे फनकारी वाला काम।
एक बात बताओ, भले चीज कितनी भी सिक्योर हो, क्या आप कभी चाहोगे कि आपके ईमेल का पासवर्ड है? दिस इज अ सिक्योरिटी थ्रेट कह सकते हो आप एक तरीके से। तो आपके पास एक और तरीका है जिससे आप अपना पासवर्ड दिए बगैर भी पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। कैसे है भाव देखो, मैं अपने जीमेल के पास जीमेल पे चला जाता हूँ। मैं अपने जीमेल अकाउंट की सेटिंग में गया, मैं एक चीज को मेक श्योर करना कि आपके 2 फैक्टर ऑन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा जी, बल्ला जाने आता कहाँ से था, मैं देख लेता हूँ, मुझे खुद को भी याद नहीं है। रुक जा शेयर चंद, भाई रुक जाओ, मेरे को तो देखने दे दो। हाँ हाँ मुझे पता है भाई, मुझे पता है, मैंने ऑन किया हुआ है, अभी से नहीं कब से ऑन किया हुआ है। मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ, टेंशन नहीं, नोट कर लो अम्मी का नंबर भी, वह काट देना ये। पासवर्ड क्या था? ये अलग है ऐप पासवर्ड। अरे रुक जा भाई, मेरे को देखने देते, मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ, रुक जा। मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ, 2 सेकंड रुक जा, खाली थोड़ा सबर से काम ले लो। मिल गया, ये रहा। अच्छा भाई बैक जाते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से बताता हूँ मैं, इसको मैं बल्कि बंद ही कर देता हूँ। आप सिंपल लिखोगे अकाउंट, सही हो गया। आप अपने अकाउंट की सेटिंग में चले जाओगे, ये आ गए। देन आप सिक्योरिटी में जाओगे और इस चीज़ को मेक श्योर करोगे कि आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए, सही हो गया। आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन के उसमें गए, आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा हुआ होगा ऐप पासवर्ड्स। आप सिंपल इसको ऑन करेंगी, मैंने यहाँ पर लिख दिया फास्ट न्यूज़। चलो भाई, ये पासवर्ड आ गया आपके पास, कंट्रोल C कर दिया, डन कर दिया, सही हो गया। तो अब आपको पूरे का पूरा डालने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी अब ये डाल सकते हो, सही हो गया। 2 मिनट यार, मैं एक छोटी सी चीज़ मिस ना कर दूं, मैंने बस नोट की हुई थी। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछो भाई, दोबारा करते हैं। समझ क्या नहीं आया ये बताओ। नहीं, सिर्फ इस एप्लीकेशन में पासवर्ड काम करेगा, औरों में काम नहीं करेगा। समझाता हूँ 2 सेकंड दो, समझाता हूँ। अच्छा जी यार, 2 मिनट पहले तो
ये देखो ये हुआ क्या है बेसिकली तौर पे, आपके अकाउंट में कितनी सारी सर्विसेज हैं साल के तौर पे, ड्राइव भी है एंड मैनी मोर से। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको एक अगर मेन आपका पासवर्ड आपको मिल गया तो आप क्या कर सकते हो, सबको एक्सेस कर सकते हो। यानी जितनी ऐप आपकी गूगल से एसोसिएटेड है सब की सब खुल जाएंगी, भले वो चाहे यूट्यूब है, ड्राइव है, वॉट एवर। इनफैक्ट जिन ऐप्स को आपने गूगल से लॉगिन किया हो वो भी आपको मिल जाएंगी। मैं इन सब चीज़ों को रोकना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ बस ईमेलिंग करो मेरे मेल से, दैट्स इट। मैंने उसको महदूद क्या कर दिया, एक अल्टरनेटिव पासवर्ड में महदूद कर दिया मैंने उसे। अब समझ आई? तो हमें उसने पासवर्ड दे दिया था वो, ओके यार इसमें स्पेसेस क्यों दिए इसने, स्पेसेस हटाता हूँ मैं, लगा के चेक कर लेंगे हो रहा हुआ तो सही, वरना स्पेसेस भी लगा देंगे। मैं नोट पैड में रख लेता हूँ, रखने में क्या याद है। सही हो गया भाई? तो हमारे पास ईमेल और पासवर्ड दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। अच्छा जी, हमने क्या किया, ट्रांसपोर्टर बना चुके हैं, ओके। वापसी जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है हमारा, हमें क्या क्रिएट करना है, इन्फो। अभी इन्फो भी बताता हूँ क्या है। कंट्रोल सी किया, मैं भाई आ जा, VS कोड कहाँ गया। अब सारा काम कहाँ पर होगा, ट्राई के ब्लॉक में। ये लो भाई, अब ये कर रहा है क्या, ये देखो मैंने कहा ट्रांसपोर्टर से क्या करो, मेल भेजो। ऐसे ही हो रहा है ना, क्या कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्टर से मेल भेज रहा हूँ। उसको मैंने बताया किसको भेजो, कहाँ पर भेजो, उस मेल की सब्जेक्ट लाइन क्या होनी चाहिए, उसके अंदर जाना क्या चाहिए, और उसके HTML क्या होगी। अब मेल भेजूंगा तो ऑटोमेटिकली अंदाज़ा भी हो जाएगा ये कर रहा क्या हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। फ्रॉम में क्या आना चाहिए, यानी जिससे मैं भेज रहा हूँ, व्हाट डज दैट मीन, मेरा ईमेल। तो मैंने कह दिया process.env ये वाला ईमेल, ऐसे ही। और इस दूसरे वाले की जगह पर क्या आना चाहिए, जिसे भेज रहा हूं, दैट मीन्स ईमेल, यूजर का जो ईमेल है जिसको भेज रहा हूं। और राइट नाउ सब्जेक्ट वगैरह मैं बिल्कुल वैसे ही छोड़ देता हूं, सही है। मैंने कहा आप ये काम कराओ, जब ये हो जाए तो मुझे खाली एक response.json भेज दो और मैसेज दे दो उसमें, ईमेल सेंड सक्सेसफुली। ये काम हो गया, कोई टेंशन यहाँ तक। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, हमारे पास एक वेबसाइट है टेम्प मेल के नाम से। क्या नाम है, टेम्परेरी तौर पे आपको ईमेल दे देती है, यानी आपको ईमेल की सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही होगी। ये कर रहा है किसने, कि आपको बिल्कुल रियल टाइम ईमेल आते हुए और सब कुछ नज़र आए। सही हो गया, ये एक टेम्परेरी ईमेल जनरेट कर रहा है। राइट नाउ मेरा इनबॉक्स खाली है, ये ईमेल इसने मेरे को दे दिया। मैंने इसको कॉपी किया सिंपल, और ईमेल वाले पार्ट पर आकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। मैंने कहा ओके सेंड करो भाई। क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। किधर, कॉमा तो आएगा ना भाई।
करता हूँ, हार्ड कोडेड लिख के देखता हूँ पहले मैं। अरे 2 मिनट से ज़्यादा, 2 सेकंड रुक जा, मेरे को खाली थोड़ा देखने दे दे। नहीं यार, सही तो कर रहा था मैं बिल्कुल। मसला क्या आ रहा है, देखते हैं इसको। कौन सी ईमेल की बॉडी? वे भाई, ईमेल में तो यूज़र का ईमेल आ रहा है, ये वाला तो यूज़र का ईमेल है, वो नेम ले रहा हूँ। सही बोल रहा है। हाँ भाई, ये गलती थी, ईमेल सही नहीं लिखा हुआ था मैंने। क्योंकि वो ईमेल में यही बोल रहा था कि ये एड्रेस नॉट फाउंड है, एंड ये एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, ये तो अलग है, ये अलग है। @.com नहीं लिखा हुआ था, वो अलग बात थी। क्यों नहीं आ रहा भाई? डेटाबेस कनेक्शन की जरूरत ही नहीं, डेटाबेस का काम क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐसे कर लेते हैं भाई। स्पेस आना नहीं चाहिए वैसे, डाल के देख लेता हूँ भाई। ये लो, कुछ ना कुछ पंगा कर रहा हूँ मैं, देखते हैं। रुको यार, कोई टेंशन ली बात थोड़ी है। एक काम करता हूँ, मैं ENV को रिमूव करता हूँ यहाँ से। पहले चीज़ें हार्ड कोडेड डाल के देखता हूँ मैं यहाँ पर। तो लगे मसला कहाँ कर रहा हूँ मैं। क्या हो गया अब, क्या हो गया? अभी एड्रेस नॉट फाउंड यार। 2 मिनट, जीमेल क्या मसला कर रहा हूँ मैं? किया हुआ तो है मैंने वैसे। अब वो ये क्या मसला है, क्यों मसला कर रहा है यार?
क्यों नहीं हो रहा भाई? हो गया? सही है। ईमेल सेंड हुआ, दिखा भी देता हूँ। प्रूफ भी तो होना चाहिए ना कि आया कि नहीं आया। अरे यार वो ईमेल, ये रहा भाई। आप देख सकते हो वही सब्जेक्ट था, वही हेलो वर्ल्ड था, और ये रहा मेरा ईमेल। एक काम करते हैं, अभी इसी कोड को मज़ीद सिंप्लीफाई करके इजी तरीके से जाते हैं, हर चीज़ को बिल्कुल सिंपल रखते हैं। सही है। अच्छा, ये तो समझ आ गया होगा कि ईमेल जी। अच्छा, देखा नहीं। ओके, एक काम करते हैं, ईमेल का सेटअप दोबारा शुरू से करवाता हूँ। बिल्कुल सही हो गया। ये मैंने बिल्कुल डिलीट कर दिया, ट्रांसपोर्टर भी मैंने डिलीट कर दिया। सही हो गया भाई। चलिए ओके, मैं जाता हूँ सीधा नोडमेलर की वेबसाइट पर। ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स हम लोग देख चुके थे, ट्रांसपोर्टर होता क्या है। ओके, मैंने ये पूरे का पूरा कॉपी किया और यहाँ पर लाकर इसे पेस्ट कर दिया। एक चीज़ समझने की कोशिश करो, ये सब कुछ क्या है? कॉन्फ़िगरेशन है ना ये। आप उसे पूरी डिटेल्स दे रहे हो ईमेलिंग की। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक अलग से वेरिएबल बना देता हूँ कॉन्फ़िग के नाम से। सही हो गया। और उसके अंदर यही पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट उठा के रख देता हूँ। सही हो गया भाई। तो अब अगर यही कॉन्फ़िग का वेरिएबल मैं यहाँ पर डाल दूँ तो कोई परेशानी है? कोड थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। सही हो गया। अच्छा भाई, प्रॉब्लम क्या थी? ये इनका होस्ट था। हम इनका टेम्परेरी ईमेल वगैरह यूज़ नहीं करना चाह रहे, हम अपना यूज़ करना चाह रहे हैं। मैंने ये सब कुछ हटाया और मैंने कहा मैं एक सर्विस यूज़ करूँगा। सर्विस कौन सी भाई? जीमेल को यूज़ करूँगा मैं। सही हो गया भाई, ये चीज़ समझ आती है सबको। उसके बाद सिंपल हमने करना क्या है, process.env और जो मेरे क्रेडेंशियल्स है मैं वो उठा के यहाँ पर रख दूंगा। सही हो गया। यहाँ पर देख लो यार, फिर तुम लोग बोलोगे दोबारा रिपीट कर रहे हो। उसके बाद पासवर्ड को भी रिमूव करूँगा मैं, process.env और यहाँ पर हमने स्पेलिंग रखी थी नोडमेलर पासवर्ड, तो वही उठा के मैंने यहाँ पर डाल दी। सही हो गया। ये चीज़ें सबको समझ आती हैं। मैं ये फालतू कमेंट भी डालता हूँ, हाँ हाँ लगा भाई। तो हमारा ट्रांसपोर्टर तो रेडी हो गया। ओके, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि मुझे ईमेल सेंड करवाना है। मैं दोबारा से यही पूरे का पूरा उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सही है। लेकिन मैं इस चीज़ को भी कस्टमाइज़ करूँगा पूरा। मैंने क्या किया, ये पूरे का पूरा कंट्रोल एक्स किया मैंने और इसको कॉन्स ईमेल के नाम से एक वेरिएबल में डाल दिया और पूरे का पूरा ईमेल नहीं, ईमेल टेक्स्ट कह देता हूँ, क्योंकि ईमेल के वेरिएबल में यूज़र का ईमेल भी तो आ रहा है, तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं।
मैंने क्या किया, ईमेल को इसके अंदर डालता हूँ, सही है। यहाँ तो कोई परेशानी। अब हमें ये चीज़ें सारी की सारी चेंज करनी है, सही है। तो हम करते क्या हैं भाई, इस जगह पर मैं वही अपना वाला ईमेल ले आता हूँ, process.env नोड मेलर ईमेल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूज़र का ईमेल आ जाएगा, और यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, लेट अस से थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू अस, सही है। हेलो कैसे हो यार, सही है। मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि HTML में क्या आएगा और डिफरेंस क्या आएगा इन चीज़ों का, ये सब कुछ समझ आ गया, सही है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, ईमेल तैयार किया, ईमेल लिखा और उसको डायरेक्ट से सेंड का बटन दबाते हो ना, ये सेंड का बटन दबा दिया। नेक्स्ट मैंने क्या कहा, जब ईमेल सेंड हो जाए सिंपली हमें क्या दे दो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एक आदत बस मैसेज दे दो भाई हमें, ईमेल सेंड सक्सेसफुली, सही हो गया। अच्छा जी, एक काम करते दोबारा से इसी मेल पे एक और भेजते हैं हम, ईमेल सेंड सक्सेसफुली। अपने मेल पे जाके अगर चेक करता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, दूसरा मेल भी आ गया। सही हो गया, आ गया, कहानी क्लियर है। अच्छा, अब एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं। भाई मेरे मेल से जा रही तो मेरे मेल में मुझे नजर आएगी कि नहीं आएगी, आ जाओ देखते हैं। आएगी क्यों नहीं आएगी, जा रही तो मेरे मेल से है ना। सही है। तो इस तरीके से कंपनी की ईमेल से वो लोगों को ईमेल जा रही होती है, ये चीज़ समझ आती है। लेकिन यार एक बात देखो, ये बोरिंग बोरिंग नहीं लग रहा, सच के चाहिए, ऐसा है ना। अब शशकर डालने भाई, क्या लाइब्रेरी थी यार, आवाज़ नहीं आ रही यार, पता नहीं किधर गया अल्लाह जाने। उसने लिखा हुआ था, मैंने डाल दिया, मेरे को तो नहीं नजर आ रहा, मेरा खुद को नहीं पता था ये जा रहा किधर है, पता नहीं किधर जा रहा है अल्लाह जाने। देखनी पड़ेगी डॉक्यूमेंटेशन। यार वो वेबसाइट का नाम क्या था, 2 मिनट यार, मेरे को सर्च कर रहे थे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। टेम्पलेट वाली वेबसाइट थी, अभी निकाल लो आप। हाँ याद आ गई, ये मिल गई मेरा भाई। भाई ये कहानी समझ आई, ईमेल करना आ गया। अब भाई मुझे लग रहा है बोरिंग, मुझे चाहिए शशके वाला मेल फुल, सही है। आ जाओ अभी बनाते हैं। आपके पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है मेल जेन, पैकेजेबल का NPM का, क्या है, अब करता क्या ये देखो ज़रा। इस किस्म के ईमेल्स आपको बना के देगा, देख रहे हो। ऐसे ही होते हैं ना, जब वो फॉर एग्जांपल कोई शॉपिंग वगैरह करते हो, इस टाइप की ईमेल्स आते हैं ना, ऐसा होता है कि नहीं होता। इससे जनरेट करेंगे अब,
पहले भाई साहब क्या कह रहे हैं, क्या करो? अजान आवाज़ नहीं आ रही यार? आ रही है, चलो फिर चुप हो जाओ। कहाँ हो रही है अजान यार? हो रही है? अच्छा हो रही है, चलो हो रही होगी। नहीं हो रही अजान या हो गई? अच्छा भाई अब ये देखो, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, इसमें बिल्कुल सिंपल सी कहानी लिखी हुई है। ये आपको क्या कह रहे हैं, आप मेल जेन को रिक्वायर करो, एक मेल क्रिएट करो। इसने इसकी थीम क्या रख दी? डिफ़ॉल्ट। ये एक किस्म की प्रोडक्ट भेज के दिखा रहा है हमें। एक ये लगा के भी देखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा जी, एक हमें ये ईमेल करके दिखा रहा है, सही है? ये देखो ईमेल बॉडी मेल जनरेटर डॉट जनरेट, उसके अंदर ये डाल दिया इसने पूरा का पूरा। कोई परेशानी यहाँ तक? अच्छा, अब नीचे देखते हैं बहुत सारे टेम्पलेट्स इन्होंने क्रिएट किए हैं, वो बनते कैसे? ये देखो, आप थीम चेंज कर सकती हो, सही है? लगा के देखेंगे, थोड़ी थोड़ी कस्टमाइजेशन करके देखते रहेंगे कि भाई चेंजेस क्या अडॉप्ट हो रहे हैं, सही है? अच्छा जी, आप देखो बॉडी के अंदर ग्रीटिंग्स चेंज कर सकती हो, सिग्नेचर आप डाल सकते हैं, सही है? अगर आपको नहीं चाहिए वो भी आप हटा सकते हो। देखो कॉन्फ़िगरेशन हो रही है पूरी की पूरी, पूरा बता रहा है। अच्छा जी, उसके बाद कॉपीराइट वगैरह आप दे सकते हो कि आपने नीचे वो कॉपीराइट वाली चीज़ चेंज करनी है कि नहीं करनी। उसके बाद यदि अब मेल करूँगा, देखना मेल जेन वगैरह लिखा हुआ आएगा, उस चीज़ को चेंज करेंगे और कस्टमाइज़ भी करेंगे। अभी कुछ चीज़ें हैं, हाँ। अब फॉर एग्जांपल आप फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हो मिसाल के तौर पर, तो इसने क्या दे दिया कि उसका कोई कलर होगा, यानी एक बटन बनाना है हमने। नॉर्मली यही होता है ना कि भाई उस बटन पे क्लिक करो और वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा फॉरगेट पासवर्ड की जानिब, ऐसे ही होता है ना? तो वहाँ पर तो खाली क्या लिखा हुआ होगा, क्लिक हेयर या रिकवर योर पासवर्ड, सही है? तो उसने आपको क्या बोला, जहाँ पे कंफर्म अकाउंट है आप रिकवर योर पासवर्ड डाल दो, अपनी मर्जी के कलर का बटन बनाओ और उसके अंदर लिंक ये लगा हुआ होगा। ये से एग्जांपल दिया, आप लिंक खुद जनरेट करोगे फॉरगेट पासवर्ड के लिए। जैसे अब ये एस में देखो कस्टमाइज़ की है ना, आप भी इस तरीके से कस्टमाइज़ की डाल दोगे जो कि मिसाल के तौर पे 10 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए वर्क करेगी JWT के ज़रिए। उसके बाद क्या हो जाएगी, एक्सपायर। सही हो गया, ये काम हो जाएगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारी लॉजिक्स हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे दिखाता हूँ। ये टेबल आप लोगों ने मिसाल के तौर पे शॉपिंग की, अब आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप यूज़र को पूरा बताते हो ना कि तुमने यही चीज़ें खरीदी हैं, तो आप पूरे का पूरा उसमें टेबल दिखाते हो, भाई आपने ये चीज़ खरीदी इतने की, ये चीज़ खरीदी इतने की, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप ईमेल के अंदर ही पूरा टेबल भी बना सकते हो इस तरीके से।
सही हो गया। अच्छा, तो एक काम करते, एक बेसिक से लगा के देखते हैं ताकि थोड़ा सा कहानी मज़ा आया हमारे को करने में। ओके, उसने हमारे को बोला इंस्टॉल कराओ, मैंने करवा दिया। पहली चीज़ क्या बोल रहा है, इंपोर्ट करो भाई। हमने कहा ओके इंपोर्ट कर लेते भाई। मैंने मेलचिन को इंपोर्ट करवा लिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कॉन्फ़िगरेशन करो। मैंने कहा ओके भाई कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, वेरिएबल का नाम क्या, मेल जनरेट, अच्छा सही है, ओके। मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन तैयार कर ली, पहला काम हो गया। अच्छा देखो, मैं खुद से कुछ भी नहीं डाल रहा, जो वो डॉक्यूमेंटेशन में दे रहा है एग्जैक्टली वही उठा के फेंक रहा हूँ। भाई सिंपल कोड पे उठा के फेंक दी बस भाई, एपीआई के अंदर ही दे रहा हूँ। हाँ सही हो गया, कोई मसला। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मुझे, भाई ईमेल लिखो। मैंने कहा ओके सही है, और मैं यहाँ पर गया। अब मुझे ईमेल का वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे ईमेल के अंदर पहले से वो एक चीज़ आ रही है। तो मैं उसके लिए क्या देता हूँ, ईमेल डिटेल्स कर देता हूँ इसको, ताकि किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ना आए। ये कहानियाँ भाई हमारे पास आएंगी। फिलहाल मैं खाली कुछ चेंज नहीं कर रहा, बस जो उसने मुझे दिया हुआ एग्जैक्टली वही उठा के फेंक रहा हूँ। सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ईमेल जनरेट करो। सही है, हमने कह दिया ईमेल जनरेट करो तो करो, हो गया। सही है। अब अगर आप लोग को याद हो तो यहां पर क्या भेज रहे थे, HTML, और ये क्या है, वही तो है। तो मैं क्या करूंगा, इस ईमेल बॉडी को उठा के यहां पे डाल दूंगा। सही हो गया भाई, कोई परेशानी, कोई परेशानी, दिक्कत, सही हो गया। चल ठीक है, आगे बढ़े। सही, अब फिर से ट्राई करते हैं इसको। चलो भाई बिस्मिल्लाह बोलो। नहीं आया, नाराज हो गया। अरे हाँ, शाबाश शाबाश बेटे शाबाश, गुड। सही है, अब सही है, कहानी समझ आई। मेरे को खुद को नहीं है, तुम्हारे को कहाँ से आई। ईमेल सेंड, ओके। यहाँ पर जाते हैं भाई, टेम्प भाई के पास क्या है, रिफ्रेश हो जाओ भाई। तो एक अगर तीसरा मेल आ चुका है, क्लिक करके देखते हैं भाई क्या है। ये लो भाई, ये ईमेल हमने उससे जनरेट करवाया। पहली चीज समझ आई, ये विदाउट एनी चेंजिंग भिजवाने का एक मकसद था कि एटलीस्ट आपको पता लग सके कौन सी चीज़ किसकी वजह से जनरेट हो रही है। सही है। अच्छा, यानी मेनली तौर पे वो जो HTML थी हमने पूरी की पूरी किसके जरिए जनरेट करवाई, इस भाई के जरिए। सही हो गया। अच्छा, अब करते बारी बारी चेंजेस। मसलन हमने नीचे पढ़ा था कि हमें एक थीम नज़र आई थी सॉल्टेड के नाम से। अब मैं ऐसे करता हूँ कि मैं सॉल्टेड थीम लगाता हूँ भाई, थीम चेंज करेंगे हम, पता तो लगे थीम में होता क्या। कहाँ थी थीम,
थीम दी तो सही यार, ये रहा थीम लगा दी, सही है भाई। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे ये है, तो मैं लेट अस से कहता हूँ फास्ट न्यूज़, सही है। आप चाहो तो लोगो भी लगा सकते हो, हम लोगो भी लगाएंगे, बिंदास लगाएंगे, कोई मसला नहीं है, सही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोल सी, और मैंने क्या किया, यहाँ पर फास्ट न्यूज़ का एड्रेस दे दिया मैंने। ओके, अब मुझे लोगो भी चाहिए, लोगो देख लेते हैं भाई, ये वाला लोगो लगाएंगे फास्ट के वेबसाइट पे, ये लगाएंगे। अच्छा जी, ये रहा हमारे पास लोगो था, मैंने कॉपी इमेज एड्रेस किया और यहीं पर हमने फास्ट का लोगो भी लगा दिया। ओके भाई, देखो आपको खुद बता रहा है कि अपीयर्स इन द हेडर एंड फुटर ऑफ द ईमेल। अच्छा जी, अब बॉडी में भाई नेम चाहिए, तो क्या करें, नेम भी डाल दें या डियर यूज़र लिख दें, खाली हम खाली लिख देते हैं यूज़र। इंट्रो है तो मैं कहता हूँ थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग अस, you will get all the updates on your email। सही है भाई। अच्छा जी, अब आपकी मर्जी, आप एक्शन डालो ना डालो, सही है। लेट सपोज मैं एक्शन हटा देता हूँ, मुझे कोई बटन वगैरह नहीं चाहिए, सही है। मैं खाली जस्ट ये डालना चाह रहा हूँ, और ये 2 मिनट यार, उसमें क्या क्या था और क्या क्या था, 2 मिनट इंस्ट्रक्शन डाल रहा हूँ, बटन नहीं डाल रहा मैं। हाँ क्या क्यों हटाऊँ, मैं नहीं हटा रहा। यार एक्शन भी डाल दो, मज़ा नहीं आ रहा मेरे को। मैंने डाल दिया कि भाई नीड हेल्प और क्वेश्चन, यही जाने दिया मैंने। ओके, और अब ये चीज़ें हम लोग रिमूव कर देते हैं, सही है। अब ये मेल करके देखता हूँ मैं, इन्होंने बेसिक खाली थीम वगैरह चेंज की और लोगो वगैरह चेंज कर दिया मैंने। ओके, एक और बार हिट करके देखते हैं हम, ईमेल सेंड सक्सेसफुली। अब देखते हैं भाई अब कैसा आया ये, अब आएगा मज़ा। हाँ, सबने सवाल पूछा तो डाल, अभी यही डाला तो था, लोगों सबके सामने तो डाला था। एक काम करें, थोड़ा सा और कुछ ऐड करते हैं यार को, और भी कुछ ऐड करते हैं भाई। मिसाल के तौर पे टेबल पूरा ऐड कर रहा हूं मैं, सही है। चलो भाई आ जाओ, ये लो। हमने कहा कि भाई हम कोई टेबल भी ऐड कर रहे हैं पूरे का पूरा, सही है। दो मिनट यार, कुछ ज़्यादा ही डाल दिया इधर मैंने। यार हम खुद ही क्रिएट करते हैं इसको। मैंने कहा कि भाई मैं एक अदर टेबल ऐड करवाना चाह रहा हूँ, सही है, और उसमें कुछ डेटा होगा। मसलन मैंने कह दिया नेम
लाइबा ईमेल, कुछ भी डाल देता हूँ यार। सही है, मैंने इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बना दिया। यार क्या मसला है यार, जी वो मैं बंद करता हूँ, पढ़ लो डॉक्यूमेंटेशन से, मुझे नहीं बोलना। मैं डायरेक्ट रिक्वायरमेंट उठा के दे दूंगा, चीज़ मुझे चाहिए, फिर बनाते रहना खुद। ये मिसाल के तौर पे मैंने एक टेबल जनरेट कर दिया। उसके अलावा बटन भी डाल देते हैं। एक्शन का मतलब क्या होता है, कभी सोचा है? यानी आप कुछ काम करवाना चाह रहे हो कि भाई उस पर क्लिक हो तो कुछ काम हो। अच्छा देखा होगा CTA बटन, कॉल टू एक्शन बटन, ये वही है। सही है, तो मैंने क्या कहा कि भाई उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ हो, बटन की ये कहानी हो, यहाँ पर भी इस तरीके से कहानी कुछ हुई भी हो। अब एक मेल ये भिजवाता हूँ यार, अल्लाह करे मेरा मेल खुल जाए भाई, टाइम खिला रहा है तो पक्का ही सोया हुआ है। चलो दोबारा यहाँ से कर लेते मेल। ईमेल सेंड सक्सेसफुल, लाइबा चेक करो। आ गया ईमेल का स्क्रीनशॉट आ गया सबके पास? अच्छा, अब वहाँ पर एक चीज़ गौर करो, ये तो समझ आया कि टेबल का टेबल है। सही है, उसके बाद क्या है एक्शन। एक्शन में अगर देखो तो जो हमने इंस्ट्रक्शन लिखी है वो देखो यहाँ पर आई हुई है। सही है, उसके बाद जो बटन था, जिस कलर का बोला उसी कलर का बटन उसने किया, जो उसके अंदर टेक्स्ट डालना था वही डाला, और अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये उस पर लेकर जाएगा हमारे को। अच्छा जी, फिर दूसरे में भी यही कहानी हुई, हमने एक लिंक दिया और ये कहानी हमने डाल दी। सही हो गया, कोई मसला? चल सीन से तो नोट यानी एक्सप्रेस से आप ईमेल कैसे करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज देख लिया भाई। यहाँ पर क्यों HTML CSS करने हैं तुमने? बना ले भाई। ये HTML लिखा हुआ है, इसके अंदर खुद HTML लिखो जो लिखनी है, लिख ले भाई। स्ट्रिंग के अंदर जो HTML लिखोगे आ जाएगी। यानी आप सिंपल ये कह रहे हो, यूं करो, H1 डालो, जो लिखोगे आ जाएगी। और मेनली तौर पे ये जो जनरेट कर रहा है ये HTML ही जनरेट कर रहा है आपके लिए। सही हो गया, कोई परेशानी यहाँ तक?